मसीह में सभी को मेरा जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। फिर से और एक बार आपके समक्ष में एक नए विचार को लेकर के हाजिर होने में परमेश्वर मुझे मदद किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं परमेश्वर का दास आर स्टैनली की एक किताब था, और जो किताब का नाम है प्रार्थना कैसे ना करे, ये पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते जब मैं उसका तीसरा अध्याय को देखा, पिता को ना भूले, तो मेरे अंदर कई गलतियां थी और उस चीज को मैं भी खुद महसूस कर पाया। तो मैंने सोचा कि इस अध्याय में जो लिखा है उसको कोट करते हुए मैं एक छोटा सा वचन को प्रस्तुत करूं। तो आज का मेरा शीर्षक है, हम किससे प्रार्थना करें। जब ये शीर्षक आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर कई सवाल आने लगा होगा कि भाई आज हमें क्या कहना चाहते हैं। क्या एक मसीह होने के नाते हमें पता नहीं कि हमें किससे प्रार्थना करना है? हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पता है और मुझे भी पता है, हम सभी को पता है। लेकिन अक्सर हम एक छोटी सी गलती कर देते हैं, और वही गलती को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रार्थना में किसे संबंधित करें, ये मसीहों को ठीक तरह से नहीं सिखाया गया है। ज्यादातर आधुनिक मसीह यीशु मसीह को अपनी प्रार्थना में संबंधित करते हैं, क्योंकि बहुत से प्रचारक उसी तरह प्रार्थना करते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र दृढ़ता से हमें सिखाता है कि प्रार्थना में हम सर्वप्रथम स्वर्गीय पिता को संबोधित करें। प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया, उस पर ध्यान दे। जब तू प्रार्थना करे, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6। उन्होंने आगे इस तरह से जोड़ा, इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हमारा स्वर्गीय पिता। पद 9 में आप इस बात को देख सकते हैं। दूसरी जगह यीशु ने इस मुद्दे पर सिद्धांतिक शिक्षा दी है। यूहन्ना 16:23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? 3.5 वर्ष के दौरान जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ चले और काम किए, उन्होंने शिक्षा दी, जो कुछ भी वो चाहते थे वो उनसे सीधे मांगते थे। किंतु इस अध्याय में वह दूसरे युग के बारे में कह रहे थे। उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। इसको वे विस्तार से अलग वचन में कहते हैं, अब तक मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा। यह युग में बदलाव है। जब आप फिर से उसी अध्याय में आगे पढ़ते हैं, प्रभु इस शिक्षा का कारण बताते हैं। पद 25 से लेकर के 27 तक। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वो समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में फिर नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप भी तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है
और यही भी प्रतीत की है वे पिता की ओर से आया। यही यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से बताई जब वे पुनरुत्थान के बाद उस कब्रिस्तान में प्रकट हुए, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपना परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। यूहन्ना 20:17। वो सिर्फ यह कह रहा था, जाओ और मेरे भाइयों को बताओ कि जिस पिता के पास मैं जा रहा हूँ वो तुम्हारे भी पिता है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरा पिता है वो भी तुम्हारा पिता है। किसने हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया? वो प्रभु यीशु मसीह ही। वही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने अपने शिष्यों से कही, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3:11। हाँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हमें वही शिक्षा दी है कि हम पवित्र आत्मा के लिए पिता से मांग करें। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? लूका रचित सुसमाचार 11 उसका 13 में लिखा है। प्रार्थना में किसे संबोधित करना है, उसकी शिक्षा और उदाहरणों को आप बाइबल में देख सकते हैं। यह इस युग के लिए क्रमबद्ध में स्पष्टीकरण है। यह जानकर बड़े उत्तेजित हो जाता हूँ कि आरंभिक शिष्य ने इस बदलाव को बड़ी तेजी से ग्रहण किया। एक उदाहरण शिष्य को यह चेतावनी दी गई कि वे इस यीशु मसीह के नाम से प्रचार न करें। इसलिए वे गए और उनके साथियों को उसके संबंध में बताया। उन्होंने परमेश्वर की ओर की हुई प्रार्थना की पुकार को देखा। हे प्रभु, तू ही परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हे प्रभु इनकी धमकियों को देख और अपनी दास को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़ी हियाव से सुनाए। चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाए। प्रेरितों का काम 4:24 से लेकर के 30 तक। देखिए, स्पष्ट रूप से उन्होंने पिता से संबंधित किया और यीशु को आपका पवित्र सेवक बताया। मित्रों, इस प्रार्थना को बार बार पढ़िए। हमारे प्रार्थना इस प्रकार पवित्र शास्त्र के अनुसार रहे। प्रेरित पौलुस निरंतर इस क्रम से अपने पिता को प्रार्थना में संबोधित किया करते थे। इफिसियों 2:18। यीशु मसीह द्वारा हमें एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम मसीह के द्वारा आत्मा में मदद से पिता से प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 3:14 में पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, क्या यह सुंदर नहीं है? यह अलग किए हुए पाठ नहीं है। यह अध्याय नए नियम में पूरी तरह से निरंतर पालन किया गया था। रोमियो 8:15। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर पिता को संबंधित करते हैं,
तब वर्तमान में मसीह की सेवकाई को बेहतर समझकर अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र हमारा महायाजक हुआ है, जो हमारी आवश्यकताओं को पिता के सामने प्रस्तुत करता है। यह परिच्छेद सचिव रूप से सत्य को समझाता है। इब्रानियों 4 का 14 से 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारा निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो, और ये अनुग्रह पाए तो आवश्यकता के समय हमारा सहायता करे। जब हम पिता के पास जाते हैं तब केवल महायाजक के नहीं, किंतु अधिवक्ता की तरह यीशु मसीह हमारे लिए पिता से निवेदन करते हैं। प्रेरित यूहन्ना के शब्दों में, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यूहन्ना 2 का 1। जब हम हमारे पापों को अंगीकार करें, परमेश्वर पिता से कहते हैं। मसीह की धार्मिकता 3 गुना पवित्र परमेश्वर के सामने ढांकती है, जिस परमेश्वर जो पाप की तरह एक पलक भी झुककर नहीं देखा। मसीह हमारा केवल महायाजक ही नहीं, किंतु हमारा उद्धार का पूर्ण करने के लिए निरंतर मध्यस्थता करता है, पवित्र आत्मा कहता है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इस प्रकार परमेश्वर के अधिपतित्व में त्रिएकता को हम उत्तम रीति से समझ पाते हैं जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रार्थना की शिक्षा पिता से यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मुझे उम्मीद है कि यद्यपि हम बहुत कुछ जानते हैं और यद्यपि हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी छोटी गलतियाँ और हमारे जीवन में हो जाता है, और या तो हमें कोई सिखाया नहीं या तो फिर हमारा आदत ही ऐसा बन चुका है। मैं अधिकतर लोगों से यही देखा हूँ कि अधिकतर लोगों परमेश्वर कहने के अलावा बजाय यीशु मसीह तो हमें ये देते, यीशु मसीह तो हमारे लिए ये कर, प्रभु यीशु मसीह, इस प्रकार की बातों को बार बार दोहराते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, लेकिन फिर भी इन तीनों के कार्य अलग अलग है, तीनों की डिमांड भी अलग अलग है। ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं। यदि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, तो हम कभी इस बात को नहीं कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस में मरा था। हम यही कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया जो अपना एकलौता पुत्र को उसने हमारे लिए दे दिया, ताकि वो सूली पर चढ़े और हम उद्धार पाए। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों का कार्य अलग अलग है। यद्यपि ये तीनों एक है, फिर भी उनके कार्य जो है वो अलग अलग है। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए हमें सामर्थ्य देते हैं। हमारा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तक पहुंचना है, क्योंकि यीशु मसीह
फिर से मैं दोहराता हूँ, कहते हैं अब तक तुमने पाया नहीं क्योंकि तुमने मेरे नाम से मांगा नहीं। अब तुम पिता के सामने प्रार्थना करो, और जो तुम्हारा पिता है गुप्त रूप से देखता है। बार बार इस बातों को वो दोहराते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रार्थना जो है पिता परमेश्वर को होनी चाहिए, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा का